प्रॉपर्टी के मसलों में जिंदा इंसानों को घर से बेघर करते हुए आपने देखा या सुना होगा, लेकिन एक मरे हुए शख्स को दफन करने के 2 दिन बाद खबर से निकालकर दूसरी जगह पर दफन करने पर किया गया मजबूर। ये वाक़या है मुरादनगर का, जहां पर 4 नवंबर को ताहिर बिन साबिर नामी शख्स की मौत के बाद उनके बेटे खादर बिन ताहिर ने अपने वालिद को दफन करने के लिए लंगर हाउस पर मौजूदा दरगाह सैयद शाह मीरा हुसैनी खादरी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मौजूदा कब्रस्तान में दफन करने के लिए जगह देखी। कब्रस्तान के इंचार्ज मोहम्मद अहमद पाशा ने जगह बताई। उसके बाद ताहिर बिन साबिर नामी बुजुर्ग शख्स की लाश को उस जगह पर दफन कर दिया गया। 6 नवंबर को गोलकुंडा के रहने वाले कुछ लोग कब्रस्तान पहुंचकर किया हंगामा और कहा जिस खबर में दफनाया गया है वो खबर उनके दादा की है, जिनको 1983 में वहां दफन किया गया था। फौरी इस खबर से लाश को निकालकर दूसरी जगह दफन करने पर दिया गया जोर। मामला पहुंचा लंगर हाउस पुलिस के पास। इंस्पेक्टर लंगर हाउस ने कह दिया ऐसा किसी भी डेड बॉडी को दफन करने के बाद निकालना इलीगल है। लंगर हाउस पुलिस की जानिब से हंगामे को देखते हुए कब्रस्तान पर एक पुलिस पार्टी को भी तैनात किया गया ताकि कोई जबरदस्ती खबर से लाश को निकालने की कोशिश न करें। उसके बाद मामला गया मोहल्ले के मामलेदारों के पास, जो हर मामला अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर सॉल्व करते हैं, चाहे वो जिंदा इंसानों को बेघर करने का हो या मुर्दों को खबर से निकालने का हो। मरहूम ताहिर बिन साबिर के बेटे पर प्रेशर करके कानूनी तौर पर एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाकर 6 नवंबर के दिन लाश को खबर से निकालकर दूसरी जगह दफन कर दिया गया। इस हादसे के बाद मुकामी अवाम में है सख्त नाराजगी। कानूनी और इस्लामी दोनों रूल्स के हिसाब से ऐसा करना बहुत गलत है। अगर वो खबर उनके दादा की थी तो खबर पक्की क्यों नहीं बनाई गई? कब्रस्तान के इंचार्ज ने वो जगह कैसे दी? ऐसे कई सवाल कर रही है अवाम। इसमें आप सबका क्या कहना है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। लंगर हाउस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ 4 तारीख को एक स्मशान घाट में एक कादर ताहिर बिन का बाबा को दफन करे थे। दफन करने के बाद उससे पहला दूसरा एक इनका वो अब मोहम्मद रफ़ीक अहमद राजा का बाबा उसका अंदर थे बोल के वो लोग लड़ ले रहे थे। हमारा पुलिस वाला गए, वो दफने के बाद नहीं निकालना बोल के 2 दिन पिकेट भी डालने के बाद वो इशू ख़त्म हो गए थे। फिर बाद में वो लोग आके कॉम्प्रोमाइज़ करके निकालना, वो मेरा फैमिली पूरे उधर ही है, तुम्हारा फैमिली दूसरा जगह है। मेरे फैमिली का मेरे माँ भी कब मरते कि नहीं मालूम, मरने के बाद वहीं दफना पड़ता बोल के वो लोग फ्राइडे आके वो फूल डालने के लिए आए थे। जब मालूम पड़ा वो लोगों को 4 तारीख को वो लोग डाले, 6 तारीख ये लोग आए थे। 6 तारीख को मालूम पड़ने से वो इशू हुआ तो हम लोग जाके वहाँ वैसा नहीं निकालना बोल के 2 दिन हमारा पिकेट भी डाले थे। डालने के बाद ये लोग तीसरा दिन आके फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके वो निकाल के बाजू में रख के वो निकाले बोल के हमको मालूम पड़ा वो शरीयत के हिसाब से गलत है बोल के बोल रहे। वो हम कानून का हिसाब से गए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना बोल के बताइए। और देखिए, शरीयत में यह हुक्म है कि जब किसी ख़बर में मैयत को दफनाया जाए और वहाँ की जो ज़मीन है, उलमा ने काफ़ी तहक़ीक़ के बाद ये बात बतलाई है कि 10 साल के अंदर आम तौर पर यहाँ की जो ज़मीन है कि उसमें हड्डियाँ क्या है बिल्कुल बोसीदा मिट्टी हो जाती है। 10 साल के बाद फिर किसी और मैयत को उसमें दफन किया जा सकता है। और ये मसला अच्छी तरह याद रखे कि हमारे इस शहर में कब्रस्तान को लेकर बहुत से मसाइल खड़े कर दिए जा रहे हैं लोगों की जानिब से, और ये समझा जा रहा है कि हमें कब्र मिल जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। याद रखिए, औक़ाफ़ से जब पैसे देकर भी अगर ख़बर ख़रीदी जाए तो वो ज़ाती नहीं होती है और 10 साल के बाद उसमें दूसरी मैयत को दफन किया जा सकता है। और आपका ये सवाल कि हाल ही में पुरानी ख़बर में जो 1983 में उसमें दफनाया गया था, उसके बाद अब हाल ही में 5 दिन पहले एक मैयत को दफनाया गया, फिर उसके बाद निकाल कर लोगों के एतराज़ पर निकाल कर दूसरी जगह उसको मुंतकिल किया गया, ये मैयत की बेएहतरामी है। आइंदा इससे इज्तनाब करना चाहिए। ख़रीद कर रखना ये दुरुस्त नहीं है। शरीयत में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है कि पहले से ख़बरें ख़रीद कर रखे। और हदीस में है
کہ جس سرزمین کی مٹی ہے آدمی وہاں پر ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔ دو چیزیں آدمی کو اپنی طرف بڑی پاور سے کھینچتی ہے، ایک آب و دانہ ہے، اور جس سرزمین کی مٹی ہے وہاں پر آدمی پہنچ کر رہتا ہے۔ پہلے سے زمین خرید کر رکھ لینا اور اوقاف کی جائیدادوں کو خرید کر رکھ لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا پھر سے یہ مسئلہ میں آپ کو دہرا دے رہا ہوں کہ 10 سال پرانی خبر ہے تو اس میں دوسری میت کو دفنایا جا سکتا ہے۔ لہذا میت کا وہاں دفنانے کے بعد وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنا یہ میت کے ساتھ بے احترامی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سارے ہی قبرستان والوں کو چاہیے کہ اپنا ایک ایسا اصول بنا کر بورڈ لگا دے کہ 10 سال کے بعد ہم اس میں کیا ہے دوسری میت کو دفنا سکتے ہیں۔ پہلے ہو گئی تھی، اب دوبارہ نماز جنازے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس طرح میت کی بے احترامی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے میتوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو قبر کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔